एक तरफ जालिम है, जालिम हुक्मरां है, और दूसरा तरफ मजलूमों का मसीहा है। आप देख लीजिए, खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों ने तो लोकतंत्र को हवाले कर दिया था भाजपा के। ऐसी खामोशी, ऐसा खौफ, ऐसा टेरर, ऐसा डर, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यार, लोकतंत्र को आज कोई बचा रहा है, अगर कोई आइन को बचा रहा है, संविधान को कोई बचा रहा है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो ये बात कह रहे हैं खुलकर। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, सच्ची बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुमताज़ साहब, आपने MIM पार्टी ज्वाइन की है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि हक़ की आवाज़ जो उठा रहा है उसकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, आवाज़ में आवाज़ मिलाई जाए, उसकी ताकत बनी जाए। मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और अफसोसनाक बात यह है कि जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती थीं वो बिल्कुल खामोश हो गई हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। एक ही आवाज़ इस वक्त है और वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं। वो खुलकर आवाज़ उठा रहे हैं और इसकी परवाह किए बग़ैर कि कौन उनको वोट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसकी परवाह किए बग़ैर पूरी ईमानदारी से। और अगर आज हिंदुस्तान में जमहूरियत बची है इस बीजेपी के दौर में, तो वो वाहिद एक आवाज़ की वजह से, वो आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ है कि जिसकी वजह से लोकतंत्र बचा हुआ है। वरना खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों ने तो लोकतंत्र को हवाले कर दिया था भाजपा के। ऐसी खामोशी, ऐसा खौफ, ऐसा टेरर, ऐसा डर, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं चूँकि लिखता था, मज़लूमों की आवाज़ कलम के ज़रिए उठाता था, मेरे नावल वो आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, मेरी जो अब तक की रिपोर्टिंग रही है, मेरे जो कॉलम रहे हैं, वो सब इस बात के गवाह हैं कि मैंने हमेशा मज़लूमों की आवाज़ उठाई और बिलखुसूस मुसलमानों की आवाज़ उठाई, दलितों की आवाज़ उठाई। और बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, या और जो भी मसाइल मुल्क के इक़्तिसादी मसाइल हों, उन सब को भी बड़ी शिद्दत से हमने उठाया। और यही काम अब हम MIM में आकर के पूरी ताकत से उठाएंगे। और मुझे लगा कि इस वक्त सिर्फ़ एक आवाज़ है कि जिसके साथ रह करके, जिसकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके मज़लूमों की आवाज़ उठाई जा सकती है। और इसीलिए मैंने ये फ़ैसला लिया। मुझे खुशी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और दिल्ली प्रदेश के सदर जनाब कलीमुल हफ़ीज़ साहब ने मुझ पर एतमाद किया। मुझे न सिर्फ़ ये कि पार्टी में शामिल किया, बल्कि तर्जुमान बनाया है, प्रवक्ता बनाया है, मीडिया प्रभारी बनाया है, कुछ और ज़िम्मेदारियां हैं। तो ये तमाम ज़िम्मेदारियों को अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे यकीन है कि अब मुल्क का जो मुस्लिम है वो अंधेरे से निकल आया है, उसको समझ में ये बात आ गई है कि ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है ये अपने ही प्लेटफॉर्म से लड़ी जा सकती है। कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ज़बान खोलने वाला नहीं है। सब ने देख लिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ये आप पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या BSP हो, ममता बनर्जी, कोई पार्टी आप देख लीजिए और कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई। आप देखिए महाराष्ट्र में, देख लीजिए क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। NCP और कांग्रेस ने शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया। कहाँ की आइडियोलॉजी रह गई, कौन सा सेकुलरिज्म है? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि
अगर मिल्लत की आवाज़ उठानी है और मुल्क की सही तस्वीर पेश करनी है तो MIM में आना चाहिए। और इसीलिए मैंने MIM को ज्वाइन किया। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और जनाब कलीमुल हफीज़ साहब का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद ज़ाहिर किया है। मुमताज़ साहब, आपने MIM ही क्यों ज्वाइन की, जबकि और भी कई सेकुलर पार्टियां हैं, जैसे कि लोग MIM पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है, तो आप इन सब सवालों का कैसे सामना करें? देखिए, ये मेरे सामने जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है तो ये सवाल मुझसे भी किया जा रहा है और इससे पहले भी लोगों ने इस तरह के सवाल किए। सवाल ये है कि जो लोग हमें बी टीम कह रहे हैं, पहले वो बताएं कि वो क्या हैं। क्या वो ए टीम है और किस हैसियत से कह रहे हैं कि वो ए टीम है? मुझे तो लग रहा है कि वही बी टीम है। हम तो फ्रंट पे खेल रहे हैं। हमारा तो मुकाबला ऐसा है कि जालिम और मजलूम वाला मामला है। एक तरफ जालिम है, जालिम हुक्मरां है, और दूसरा तरफ मजलूमों का मसीहा है। आप देख लीजिए, एक तरफ जालिम हुक्मरां है और दूसरा तरफ मजलूमों का मसीहा है। बाकी तो मुझे लग रहा है कि बी टीम है, चाहे वो जो भी हो। मुझे तो कांग्रेस कई जगह बी टीम लगती है। आप जब बिहार आप जाइए, आप यूपी जाइए, तो मुझे लगता है आप जब मगरबी बंगाल जाइए, तो मुझे लगता है कि वहाँ कांग्रेस भी टीम है। इसी तरीके से अलग अलग पार्टियों को आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये तमाम पार्टियां जो हैं वो बी टीम हैं। और इल्ज़ाम जो है वो MIM पे लगाया जाता है। MIM बी टीम नहीं है और मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि MIM जो है वो फ्रंट पर आकर जवाब देने वाली पार्टी है और ये चीज़ सब देख रहे हैं। अब ये सब बातें चलने वाली नहीं है। मुसलमानों को अब और ज़्यादा गुमराह नहीं किया जा सकता है, उनको नहीं बहकाया जा सकता। आज न सही तो कल इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि मुसलमान मजलिस में मुत्तहिद होगा। मुमताज़ साहब, लोग तो कहते हैं कि ओवैसी साहब जो अपनी तकरीर से मुस्लिम नौजवानों को भड़काते हैं, आप तो कह रहे हैं कि लोग मुसलमानों को और सेकुलर पार्टियां भड़का रही हैं। नहीं, देखिए क्या भड़काते हैं, कोई हमें ये बताए। जो लोग ये कहते हैं कि क्या भड़काते हैं, भड़काऊ बयान दें। नहीं, भड़काऊ बयान कहाँ देते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि साहब अब दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं होगी, तो ये भड़काऊ बयान थोड़ी है। ये तो ख़ुद जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक है और ख़ुद हमारा जो एक्ट बना है 91 का, उसमें ही तो कहा गया है ना कि अब किसी भी जो 1947 में जो चीज़ जैसी थी, इबादतगाहें, यानी मंदिर है तो मस्जिद नहीं बनाया जाएगा, मस्जिद है तो मंदिर नहीं बनाया जाएगा, यानी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये 91 का एक्ट है। और इसमें 3 साल की सज़ा रखी गई है कि अगर कोई इसमें छेड़छाड़ करता है तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना लगेगा उस पर। तो जो लोग अब इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो अगर वही तो मैंने कहा कि अगर लोकतंत्र को आज कोई बचा रहा है, अगर कोई आइन को बचा रहा है, संविधान को कोई बचा रहा है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो ये बात कह रहे हैं खुलकर। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, सच्ची बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भड़काऊ कहाँ से हो गया, कहाँ से भड़काऊ हो गया? भड़काऊ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम कत्लेआम करेंगे। भड़काऊ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि गोली मारो सालों को। वो लोग तो वो तो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि सब जाओ पाकिस्तान, मुल्ले तेरे 2 स्थान, कब्रस्तान या पाकिस्तान, जो इस तरीके के बयानात देते हैं वो भड़काऊ। कहाँ ओवैसी साहब ने कोई ऐसी बात कह दी? कोई बताए किस नौजवान से कहा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो ये कहा कि साहब हम मुग़लों से क्या हमारा ताल्लुक़ है, क्यों हमें जोड़ा जाता है, हम तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किसका नारा है? कौन 135 करोड़ लोगों की बात करता है? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ याद दिलाते हैं कि आप सिर्फ बयान क्यों देते हो, अमली जामा क्यों नहीं पहनाते हो, क्यों हमें अलग थलग कर रहे हो, क्यों हमारे साथ जुल्म कर रहे हो, क्यों हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो।
तो ये भड़काना नहीं है, ये भड़काना नहीं है, बल्कि बेदार करना है, सच बात जो है वो सामने लाना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब बातें गुमराह करने वाली हैं। सच्ची बात हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, हमारे कलीमुल हफीज़ साहब कर रहे हैं, और सच बात अगर किसी को कड़वी लग रही है, और हमारा देखिए ये गोदी मीडिया का है, गोदी मीडिया बैरिस्टर साहब को विलन की तरह पेश करना चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आज कोई हीरो है हिंदुस्तान में तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और कोई विलन है तो आप जानते हैं कौन है, मैं नाम नहीं लूँगा। मुमताज़ साहब, आपको MIM पार्टी में क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई? देखिए, मैंने बताया कि मुझे एक तो तर्जुमान बनाया गया है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझ पे एतमाद ज़ाहिर किया गया। मीडिया इंचार्ज बनाया गया है, कुछ और जिम्मेदारियां इस किस्म की दी गई हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि जो भी मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरा करूं। मेरे लिए यकीनन बिल्कुल ये नया तजर्बा होगा कि मैं सियासत में बिल्कुल अभी सहाफ़त छोड़कर सियासत में आया हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है तो कुछ सोच समझकर ज़िम्मेदारी दी गई है, और मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अदा करने की कोशिश करूंगा। और मैं जो मेरा टारगेट है कि जो हमारे मुस्लिम लीडर हैं, जो कोई आम आदमी पार्टी में है तो कोई कांग्रेस में है तो कोई किसी पार्टी में है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे कहूं कि तुम्हारी रूहें तड़प रही हैं, बाखुदा मैं कह रहा हूं, ये सच्चाई है कि चाहे बीजेपी में भी मुस्लिम लीडर हैं, उनकी रूहें भी तड़प रही हैं जो मुल्क के हालात। तो अपने आप को जलाएं नहीं। ये परसेप्शन टूटने वाला है कि मुसलमान कहाँ जाएगा। मुसलमान अब MIM आएगा, और मुस्लिम लीडर जो मुसलमानों के बीच से जीत करके आते हैं, उनके वोट से जीत करके आते हैं, उनसे वादा करके आते हैं कि आपकी आवाज़ उठाएंगे, और उसके बाद गूंगे हो जाते हैं, उनकी आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं। अमानतुल्लाह भी देखिए, कुतुब मीनार पर जैसे ही बोलना शुरू किया उन पर डंडा चलाया गया और उनकी ज़बान जो है वो सिल दी गई। बाकी को तो साफ सूंघा हुआ है, बाकी तो बोल ही नहीं रहे। एक ही लीडर जो अमानतुल्लाह, उसको भी चुप करा दिया गया। लेकिन चुप कराने से बेचैनी थोड़ी कम होती है, अंदर की रूह तो फड़कती है ना। फिर किस मुँह से जाएंगे ये? जब अभी चुनाव होगा 25 में, फिर तो किस मुँह से जाएंगे लोगों के बीच में, मिल्लत के बीच में? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अपना दिल न जलाएं, बेचैनी महसूस न करें, MIM में आएँ। मैं उनको दावत दूंगा और इंशाअल्लाह ताला वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। मैं मुलाकात करने की कोशिश करूंगा, और इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो इस वक्त किरदार है, जो इस वक्त वो बातें कर रहे हैं जिस अंदाज से, सूफ़ी मनश अंदाज में, आप देखिए कोई मुकाबला नहीं। मैंने कहा ना कि इस वक्त अगर कोई हिंदुस्तान का हीरो है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और ये हम सब के लिए, 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। तो इसलिए जहाँ जिस पार्टी में लीडरान हैं उनको चाहिए कि वो अब अपनी पार्टी में आएँ, और अपनी पार्टी से जीत करके फिर तय होगा जो हमारे एजेंडे पर काम करेगा, जो हमारे एजुकेशन पर बात करेगा, जो हमारे लिए रोज़गार की बात करेगा, जो हमारी सेहत की बात करेगा, जो हमारी सिक्योरिटी की बात करेगा, जो हमारी तजारत की बात करेगा, जाहिर है कि हम उसके साथ जाएंगे। तो मैं शुक्रिया एक बार फिर अदा करूंगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और जनाब कलीमुल हफीज़ साहब का कि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है, बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह की, कि जिस पर मुझे पूरा एतमाद है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अदा करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।